आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजू कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के एक डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं और डेरिवेशन का नाम है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। हमें दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है और ये जो डेरिवेशन है वो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से इसको समझना है। तो समझ लेते हैं पहले फिगर को। तो फिगर में आपको दो वायर दिख रहे होंगे, पहला PQ और दूसरा RS। इसी फिगर को दो बार बनाया गया है, बस थोड़ा चेंज करने के बाद। देखो यहाँ पर ये वायर आपको PQ दिख रहा होगा और RS दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पहले फिगर में देखिए ये फिगर A है और ये फिगर B है। A फिगर में देखिए I1 की दिशा ऊपर की ओर है और यहाँ पर I2 की दिशा ऊपर की ओर है। यहाँ पर देखिए I1 की दिशा तो ऊपर की ओर है लेकिन I2 की दिशा नीचे की ओर है ना। इतना दोनों फिगर में अंतर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो आपको F दिख रहा है ये होता है चुंबकीय बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। बाकी चीज़ें हैं पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है माना तार PQ व RS कागज़ तल के लंबवत में है। अब बोला गया है जो तार आपने PQ RS लिया है वो कागज़ तल के लंबवत आपको मानना है, ठीक। तथा इनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं हैं और जो तार PQ है इस पर धारा I1 है और जो तार RS है इसमें धारा I2 है, ठीक। तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है और दोनों वायर जो आपके PQ RS हैं इनकी बीच की दूरी है स्मॉल r। PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो PQ में I1 धारा बह रही है, इस I1 धारा की वजह से जो RS तार है इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका सूत्र का निगमन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है B1, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर B1 मान लेंगे। B1 बराबर सूत्र होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 अपॉन R। I1 धारा मैंने क्यों ली है? क्योंकि I1 के कारण तार RS पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी थी। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। R क्या है? दोनों तार के बीच की दूरी। ये तो निगमन हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। तो B1 बराबर हमें ये मिल गया। इसके बाद क्या बोला गया है? दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ये तो आपने पढ़ रखा होगा ना। B1 की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। किस नियम के अनुसार? दाएं हाथ का हथेली नियम नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है। इसके बाद बोला गया है चालक RS जिसमें धारा I2 है चुंबकीय क्षेत्र B1 के लंबवत रखा है, अतः इस पर एक बल लगता है। RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाले इस बल का परिमाण। अब इस बल का परिमाण क्या होगा? तो बल के बारे में आप लोगों ने एक सूत्र और पढ़ रखा होगा। कौन सा? F बराबर IBL साइन थीटा। I क्या होता है? धारा। B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। L क्या होती है? लंबाई। और साइन थीटा जानते हैं जो कोण बीच में उसके बनता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। लेकिन टेंशन ये आती है कि यहाँ पर हमें I कौन सी लेनी है? I1 की I2। B कौन सा लेना है? और लंबाई, यहाँ पर लंबाई हमने क्या मानी थी? हमने सर लंबाई मानी थी कैपिटल L। कहीं माना कि नहीं माना भी? हाँ, कैपिटल L माना है, चलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे कैपिटल L। अब देखिए धारा कौन सी आएगी? तो यहाँ पर जो धारा आएगी वो धारा आ जाएगी I2, है कि नहीं। दूसरे तार में जो धारा बह रही है वो I2 है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पहले धारा की जो पहली धारा है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र RS पर उत्पन्न हो रहा था उसका मान रखेंगे तो हो जाएगा B1। तो यहाँ पर F बराबर बन जाएगा I2 B1L साइन थीटा। अब इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? तो बनने वाला कोण हो जाएगा 90। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए F बराबर I2 B1L साइन 90 रखोगे तो साइन 90 का मान आप लोग जानते ही हैं। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा F बराबर I2 B1L साइन 90 का मान हो गया 1। इसके बाद देखिए हमें यहाँ से B1 का मान पता है। क्या है B1 का मान? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R।
तो ये मान आके यहाँ पर हम रुक देंगे आके। जैसे आप लोग यहाँ पर ये मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर देख लीजिए बगल में, यहाँ पर आ जाएगा f बराबर, अब यहाँ पर b1 का मान रखना है। b1 का मान अपने पास क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब ये I1 है और यहाँ पर धारा I2 है, तो लिख देंगे I1 I2, L हो जाएगा और बीच की दूरी क्या थी, R। तो F बराबर हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अतः तार RS की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, क्या बोला गया है, प्रति मीटर लंबाई। यदि प्रति मीटर लंबाई बोला है तो आपको लंबाई को बल के नीचे लगाना पड़ेगा। प्रति का मतलब ही होता है बटे में, तो प्रति मीटर लंबाई बताना है ना, तो L आ जाएगा इसके बटे में। तो F अपॉन L बराबर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, और यही होता है प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, है ना। प्रति एकांक क्यों बोला, क्योंकि बटे में L लगा हुआ है, तो यही होता है बल। और यही होता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। लेकिन ये जो बल हमने निकाला है वो PQ में जो धारा I1 बह रही है इसकी वजह से RS पर लगने वाला चुंबकीय बल निकाला है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि RS की वजह से PQ पर कितना बल लगेगा, तो बल इतना ही लगेगा, है ना। जितना बल यहाँ पे PQ लगाएगा उतना ही बल लगाएगा RS। तो डेरिवेशन बहुत ही आसान था। यहाँ पर दिखाने का मतलब ये था कि I1 I2 धारा बह रही है, यहाँ पर देखिए, और I1 I2 धारा, तो चाहे जिस दिशा में चाहे जैसे बहे, लेकिन लगने वाला जो बल होता है उसका परिमाण यही होता है, वो चाहे पहले बल के लिए हो और चाहे वो दूसरे बल के लिए हो। तो डेरिवेशन बहुत ही आसान था। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक नया डेरिवेशन के साथ में।